अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आज का ये कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताऊंगी कि आप लोग सबसे पहले जो है वो अडोब स्टॉक पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे एंड देन कैसे ये इमेजेस जो है वो जनरेट करेंगे, देन इनको कैसे अपस्केल करेंगे एंड देन अडोब स्टॉक के ऊपर कैसे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग जो है वो अपना अडोब स्टॉक के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वो मेंबर्स जो स्टार्ट से वर्क करना चाहते हैं तो उनके लिए मेरी ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है वो देखें अकाउंट कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने गूगल पर आ जाना है और गूगल पर आने के बाद आपने यहाँ लिखना है कंट्रीब्यूटर अडोब स्टॉक। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे, पहले ही आपके पास ये ऐप आ जाएगी अडोब स्टॉक कंट्रीब्यूटर की, उस पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा, आपने इसको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऐसा पॉपअप शो हो जाएगा। आपने अगर अपनी आईडी न्यू बनानी है तो आप न्यू आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो आप उस पर, ठीक है, जिस तरह मैंने ये शो करवाया, फिर उधर आपने अपना नेम ऐड कर देना है। जो जो आपसे ये इन्फो मांगेंगे आपने वो इन्फो देनी है यहाँ। ठीक है, करेक्ट देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ आपने अपने जो है वो मंथ डे और ये सिलेक्ट कर लेना है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है अपना क्या है, और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपकी आईडी बन रही है। अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं और आईडी को जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों की आईडी नहीं बनी हुई है तो काइंडली पहले आप लोग अपनी आईडी बनाएंगे, ठीक है, जिसका आपको पासवर्ड और जीमेल याद हो, क्योंकि ये जो है वहाँ हमें जीमेल और पासवर्ड अगर आपको याद होगा तो आप जीमेल पे अपना अकाउंट ओपन करके रखेंगे तो ये आपको आपकी जितनी भी अर्निंग होती है उसकी जीमेल्स जो हैं वो भेजते रहते हैं। ठीक है, सॉरी, उसकी जो है वो डिटेल भेजते रहते हैं सारी, कि आपकी जो है वो कितनी अर्निंग्स हो रही हैं, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ जो है वो A to Z बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये पॉपअप शो हो गया है कि आप अपना पासवर्ड शो करें, तो पासवर्ड आप लिख देंगे, आपका नंबर भी मांगेंगे तो आपने नंबर भी यहाँ दे देना है अपना करेक्ट। उसके ऊपर कोड आएगा, आपने वो कोड जो है वो यहाँ एंटर कर देना है तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, इसको कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो साइन इन टू अडोब का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा और ये आपसे नेक्स्ट इस तरह का पॉपअप शो होगा जो अडोब पे आपको जो है वो ये मतलब आपकी ईमेल शो हो जाएगी। यहाँ आपने अपनी मर्ज़ी का नेम रख लेना है, जो आपको मतलब एज़ यू विश, जो आपका दिल चाहे। ठीक है, आपने यहाँ अपना नेम रख लेना है और उसके बाद मंथ और ईयर वगैरह सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद ये नीचे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है इसके ऊपर भी क्लिक करना है कि आप जो है वो इनके क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सही है, आपके पास जो है ये ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ से चेकआउट व्हाट सोल्ड बेस्ट, ठीक है, लास्ट वीक जो सोल्ड हुआ है सबसे ज़्यादा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है कि लोग जो है वो अब किस तरीके से यहाँ काम करने हैं। ठीक है, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट इस तरीके से जो है वो पॉपअप शो हो जाएगा। अब यहाँ वही इनसाइड वाला ऑप्शन आ गया, ये मैंने आपको बिल्कुल न्यू अकाउंट बनाना सिखाया है। अब यहाँ इनसाइड के ऑप्शन आ गया। अच्छा, आप ना एक चीज़ रिमाइंड में रखिएगा, एक लैपटॉप के अंदर आप जो है वो डिफरेंट अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। अगर आप एक अपने अकाउंट के ऊपर लाइक इलिस्ट्रेशन पे काम कर रहे हैं, दूसरे पे आप अकाउंट पे वीडियो पे काम कर रहे हैं, लाइक एक अकाउंट पे आप PNG का काम कर रहे हैं, दूसरे अकाउंट पर आप वीडियोज़ का काम कर रहे हैं। ठीक है, तब तो आप जो है वो 2 अकाउंट्स अपने रख सकते हैं। अगर आप जो है वो सेम इमेजेस लाइक PNG पर ही इस अकाउंट पे डाल रहे हैं और दूसरे अकाउंट पर भी PNG का ही डाल रहे हैं तो काइंडली ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, एक अकाउंट पे अगर आप PNG पे काम करेंगे, सेकेंड अकाउंट पर आप जो है वो JPG वाले इमेजेस पर काम करेंगे, तब आपके अकाउंट्स जो हैं वो ठीक रहेंगे, मतलब ब्लॉक होने के चांसेस उनके कम होते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर यही करूँगी कि आप अपने एक PC के अंदर एक ही अकाउंट को ओपन रखें, सेकंड अकाउंट को ओपन मत कीजिएगा। ये जस्ट मैंने आपको बनाने के लिए सिखाया था, इस वजह से मैंने ये इस PC में जो है वो ओपन किया हुआ है, अदरवाइज़ आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि IP एड्रेस सेम हो जाएगा और ब्लॉक होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अब आपको बताऊँगी कि हम लोग जो है वो ये टैक्स फॉर्म जो होता है इसका, ठीक है, वो टैक्स फॉर्म आपको जब शो होगा जब आपकी एक भी जो है वो अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, कोई भी इमेजेस जो है वो सेल हो जाएगी तब आपको ये वाला अकाउंट शो होगा इंशाल्लाह। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग जो है वो अडोब स्टॉक पर ये इमेजेस कैसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज की जो मेरा ये कोर्स है इसमें मैं आप लोगों को इमेजेस बताऊंगी और 2 वेज बताऊंगी कि आप दोनों प्लेटफॉर्म्स पे कैसे इमेजेस जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं। दोनों इमेजेस सॉरी प्लेटफॉर्म्स पेड हैं। पहले मैं आप लोगों को मिड जर्नी पे बताऊंगी एंड देन मैं आप लोगों को आइडियोग्राम पे बताऊंगी
कि आप लोग जो है वो कैसे इमेजेस जो हैं वो जनरेट करके आप लोग अपलोड कर सकते हैं। तो आज मैं ए टू ज़ी वही सब कुछ बताऊंगी जिस तरीके से मैं जो है वो वीडियोस वगैरह अपलोड करती हूँ और क्या क्राइटेरिया है मेरा प्रॉम्प्ट्स जनरेट करने का, या एवरग्रीन नीचेस में कहाँ से सिलेक्ट करती हूँ, या मैं ये कहाँ से देखती हूँ कि ये इमेजेस पर मुझे काम करना चाहिए, मुझे इस इमेजेस पर प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवानी चाहिए। तो आज मैं अपने तरीके से आपको बताऊँगी, और जो मेरी ये आपको अर्निंग नज़र आ रही है ये सारा कुछ मैंने इसी तरीके से अर्न किया। आज मैं अपने वे को आपको बताऊँगी ए टू ज़ी तमाम तरीका, ठीक है। चले चलते हैं गूगल की स्क्रीन की तरफ और फिर मैं आपको ए टू ज़ी जो है वो बताती हूँ। सबसे पहले मैं जो है वो टाइम एंड डेट, ठीक है, ट्रेंड्स आगे आप लिखेंगे। ये एक ऐप है, मैं इस पर जाकर ना यहाँ से पहले मैं सर्च करती हूँ कि आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। अच्छा, एवरग्रीन नीचेस सेपरेट होती हैं और ट्रेंड क्या चल रहा है वो सेपरेट होती हैं। ट्रेंड्स हम बात करते हैं लाइक नेक्स्ट जो ट्रेंड आने वाला है, फेस्टिवल क्या है, कल्चर क्या है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये होता है हमारा आज का ट्रेंड कि हम ट्रेंड पर काम करें। और मुझे लगता है एवरग्रीन नीचेस की निस्बत, ठीक है, अगर हम कंपैरेटिव करें ना, लाइक मवासना करें कि हम एवरग्रीन नीचेस पर काम करें या ट्रेंड पर काम करें, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप ट्रेंड पर काम करें। क्योंकि जब आप ट्रेंड पर काम करेंगे ना तो आपकी सेल ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एवरग्रीन नीचेस। एवरग्रीन नीचेस में क्या होगा, लाइक आपको मंथ में $2 से $3 मिल जाएंगे बस, इनफ, ठीक है। तो आप इसकी निस्बत ट्रेंड पर अगर आप काम करेंगे ना वो बेस्ट होगा। ये देखें अब यहाँ ट्रेंड शो हो जाएगा कि 1 जैन को लाइक ये आपका न्यू ईयर है, 28 जैन को ये आपका फेस्टिवल शो हो रहा है, ठीक है। तो आपने देख लेना है कि वो फेस्टिवल जो एक मंथ बाद आने वाला है। लाइक अब आज जो है वो जो डेट है, मैंने ये वीडियो बहुत पहले रिकॉर्ड की हुई है, तब कश्मीर डे आया भी नहीं था, तो तब मैंने रिकॉर्ड की थी, इस वजह से मैं बहुत लेट हो गई। लेकिन आप लोगों ने ये काम नहीं करना। मेरी आज की सारी वीडियो में ए टू जी सब जो आपको तरीका बताऊंगी ना वो कश्मीर डे का बताऊंगी, लेकिन आप लोग जो है वो अब टारगेट जो करेंगे ना वो मार्च को करेंगे, ठीक है, क्योंकि फेब चल रहा है तो 25 से 30 जो है वो डेज लग जाते हैं इमेजेस को अपलोड होने में, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोग मार्च को प्रेफर कीजिएगा। लाइक अब अगर मार्च मंथ चल रहा है तो आप अप्रैल को प्रेफर कीजिएगा, फिर मई को, ठीक है। तो इस तरीके से आगे आप जो है वो टारगेट करेंगे फेस्टिवल्स को, ना कि लाइक 10 दिन रहते हैं, क्योंकि आपको बनाने में अपलोड करने में टाइम लग जाएगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ टारगेट किया है कश्मीर डे। मैंने यहाँ से कश्मीर डे को ओपन किया है। यहाँ मुझे कुछ जो है वो यहाँ मतलब लिखा हुआ शो हो रहा है, ठीक है, आपको भी शो होगा। एक पूरा टॉपिक है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक यहाँ जो है वो लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ से क्या करना है, इस टॉपिक को सबसे पहले आपने हाफ टॉपिक को जो है वो यहाँ से कॉपी करना है और आपने चले जाना है चैट जीपीटी पे, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने सबसे पहले चैट जीपीटी पर चले जाना है। इस टॉपिक के हाफ टॉपिक को लाइक जस्ट उन्होंने कश्मीर डे के बारे में बताया हुआ है ना, तो आपने जस्ट उसको कॉपी करके ना ये यहाँ जाके मतलब टाइप कर देना है और यहाँ लिख देना है गिव मी डिटेल अबाउट कश्मीर डे, ठीक है। गिव मी डिटेल कि मुझे आप ए टू जी सारी डिटेल दें किसके मुताबिक, कश्मीर डे के मुताबिक, कि कश्मीर डे क्या है, मुझे इससे रेलेवेंट जो है वो इन्फो दें। तो ये आपको काफ़ी सारी इन्फो जो है वो दे देगा, ठीक है। अब ये यहाँ टाइप करेगा, आपने अब क्या करना है, आपने नीचे जाना है और जितना आर्टिकल आपका जो है वो लेफ्ट है, मतलब जितना आर्टिकल आपका रहता है, आपने इसको कॉपी करना है फिर, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आर्टिकल को, फिर इस आर्टिकल को, अब देखें मुझसे ये ज़्यादा हो गया था, आपने इतना नहीं करना, आपने जस्ट इस आर्टिकल को कॉपी करना है, ठीक है। सिर्फ इस आर्टिकल को कॉपी करके ना आपने फिर चले जाना है चैट जीपीटी पे, ठीक है। और वहाँ उसको क्या कहते हैं, ये सारी प्रॉम्प्ट्स दे देनी है। देखें लाइक इसने पहली वाली प्रॉम्प्ट्स आपको लिख कर दे दी हैं, उससे रेलेवेंट सब कुछ दे दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने ये सारी प्रॉम्प्ट्स जो है वो यहाँ लिख देनी है जो आप वहाँ से कॉपी करके लाए थे, और आपने जो है वो फिर यहाँ लिख देना है गिव मी मोर डिटेल। पहले आपने लिखा था जस्ट इसके मुताबिक थोड़ी सी डिटेल दें, अब आप इनको कहें कि गिव मी मोर डिटेल अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक से रेलेवेंट और जितनी भी आपके पास डिटेल है, या मैंने जितना आपको ये पेस्ट करके दिया है, इसमें जितना जितना आपको मतलब ये टारगेट कॉपी कर वो कर रहे हैं, मतलब जिस जिस टॉपिक को ये टारगेट कर रहे हैं ना, वो आप मुझे सारी जो है वो प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो डिटेल दें, प्रॉम्प्ट्स नहीं दें, अभी इसके मुताबिक डिटेल दें। ये आपको तमाम की तमाम डिटेल दे देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वो प्रॉम्प्ट लेनी है जो मैंने आप लोगों को दी थी, ठीक है, मैंने आप लोगों को दी थी। अच्छा, आप लोग प्लीज़ एक काम किया करें, आप लोग सिर्फ मुझसे यूट्यूब की जो मेरी कम्युनिटी है ना उसमें मुझसे चीज़ें मांगा करें। आप लोग जो है वो मुझसे 1 बाय 1 इनबॉक्स में सब आ रहे होते हैं। आप ये देखें, आप इतने सारे मेम्बर्स हैं, मैं सबको सेपरेटली कैसे दे सकती हूँ, तो मैं यूट्यूब की कम्युनिटी के अंदर डाल देती हूँ, तो आप लोग खुद एक दूसरे को शेयर कर दिया करें प्लीज़, ठीक है। अच्छा,
अब आपने यहाँ क्या करना है, आपने यहाँ मैंने ये आपको प्रॉम्प्ट दी हुई है, अगर आपने नहीं ली हुई तो कोई इशू नहीं, आप यहाँ से इसको वीडियो को मेरी थोड़ी सी देर के लिए पॉज करके ना और यहाँ से ये टाइप कर लें खुद, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, जो आपका प्रीवियस टॉपिक होगा ना आपने उसको यहाँ से स्किप कर देना है। यहाँ 2 ब्रैकेट्स होंगी, यहाँ आप क्या लिखेंगे कि अबव कॉन्टेक्स्ट जो है ना सारा, उससे रिलेटेड मुझे प्रॉम्प्ट्स दो। कितनी प्रॉम्प्ट्स लेनी है आपने, 10 लेनी है, 20 लेनी है, जितनी प्रॉम्प्ट्स आपने लेनी है ना वो प्रॉम्प्ट्स आप इससे, मैंने यहाँ 10 प्रॉम्प्ट्स लिखवाई हैं, ठीक है। तो 10 प्रॉम्प्ट्स लिखवानी है और कौन से टॉपिक पर लिखवानी है, अबव कॉन्टेक्स्ट पे, कि जितना इस टॉपिक ने कवर किया है, A to Z हर चीज़ जो इसने कवर की है वो तमाम के तमाम मेरी 10 प्रॉम्प्ट्स के अंदर अलग अलग लाइक टारगेट करें उसको, इवेंट्स को। लाइक एक आप 5 फेब से रेलेवेंट दे दें, एक उसी 5 फेब के रेलेवेंट जो है वो दूसरी प्रॉम्प्ट दे दें। तो ये आपको देगा कश्मीर से ही, लेकिन कश्मीर के अलहदा टॉपिक्स पर देगा, कि कश्मीर में लाइक आपको हर चीज़ के मुताबिक देगा। आपको यहाँ ये जो है वो नेचर को भी टारगेट करेगा कश्मीर की, ये पीपल्स को भी टारगेट करेगा। अच्छा अब अभी मैं आपको जनरेट करके भी दिखाऊंगी ये सारी। तो ये देखें, एक प्रॉम्प्ट में इसने पब्लिक को टारगेट किया है, देखें यहाँ इसने पब्लिक को टारगेट करा है कि पब्लिक जो है वो कश्मीर डे पे लाइक कैसे रिएक्ट करती है। दूसरे में इसने नाइट को टारगेट किया है। इस तरीके से इसने जो है वो हर चीज़ को टारगेट किया है, ठीक है। ह्यूमन चेन को टारगेट किया है, तो इस तरीके से हर चीज़ को टारगेट करेगा। अब आपने यहाँ से क्या करना है, अब आपने इस प्रॉम्प्ट को कर लेना है यहाँ से कॉपी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं मिड जर्नी या लिनार्डो 2 यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये मेरा मिड जर्नी का डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक नया जो है वो एक चैम्बर क्रिएट कर लेना है, एक नया जो है वो फोल्डर क्रिएट कर लेना। और वो फोल्डर किससे रेलिवेंट करूँगी, कश्मीर डे से रेलिवेंट, क्योंकि आपको कश्मीर डे से रेलिवेंट बता रही हूँ ना, तो मैं यहाँ कश्मीर डे इसको लिख दूंगी, ठीक है। मेरे से सॉरी यहाँ 3 बन गए थे क्योंकि मैंने पहले ही बना लिया था। तो ये मेरे डिफरेंट चैम्बर बने हुए हैं, हर बंदे का अपना चैम्बर होता है इसके अंदर। इसकी जो सब्सक्रिप्शन है ना वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, आई थिंक सो 10K तक हो जाती है, 8 to 10K ना। तो आप लोग इसलिए जो है वो ये जो है वो मिल कर लेते हैं, ठीक है, एक ग्रुप बन जाता है, तो उस तरीके से लेते हैं। अब आपने यहाँ से क्या करना है, आपने ये प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो यहाँ जनरेट करवानी है। ये 10 की 10 प्रॉम्प्ट्स जो हैं आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ लाकर पेस्ट करनी है। देखिए मैंने एक प्रॉम्प्ट कॉपी की यहाँ से, फिर मैं यहाँ से क्या करूँगी, दूसरी प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगी। दूसरी प्रॉम्प्ट को कॉपी करके वहाँ मैं उसी मिड जर्नी में लेकर जाऊँगी, और मिड जर्नी में लेकर जाने के बाद ये देखिए मेरी प्रीवियस प्रॉम्प्ट जो है वो जनरेट होकर आ गई है। अब मैंने यहाँ से क्या करना है, एक स्लैश दबाना है, तब मेरे पास इमेजिन का ऑप्शन आएगा, और इमेजिन के ऑप्शन के अंदर आपने ये प्रॉम्प्ट जनरेट करवानी है अपनी, सही है। तो उसके अंदर आप जैसे ही जनरेट करवाएंगे तो कुछ टाइम लेगी ये, और उसके बाद जो है वो आपको जनरेट करके दे देगी। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, क्या कहते हैं, 13 प्रॉम्प्ट्स जो है ना, 13 to 14 प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो आप एट अ टाइम जो है वो मिड जर्नी को एक बंदा, लाइक आप एक्टिव हैं तो आप 12 से 13 प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो एट अ टाइम जनरेट करवा सकते हैं, जिस तरह के मैं अब बनवा रही हूँ। देखिए मेरी दोनों प्रॉम्प्ट्स अभी नहीं बनी हैं, और मैं क्या करूँगी, मैं तीसरी प्रॉम्प्ट्स भी यहाँ से कॉपी करूँगी और वो चैट जीपीटी को जाकर दे दूँगी, लाइक कि मुझे जो है वो ये प्रॉम्प्ट बना कर दो। तो इस तरीके से मेरी प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। अब ये देखें मैं 1 by 1 वहाँ से जो है ये बनवा रही हूँ, ठीक है, बनी बनाई जिस तरीके से मैंने बनवा ली है ये, ठीक है, सारी प्रॉम्प्ट्स। अब मैं इनको क्या कर रही हूँ, 1 by 1 जस्ट कॉपी कर रही हूँ, और उसके बाद मिड जर्नी में जाकर जो है वो पेस्ट कर देती हूँ बस। और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ देखें मैं कितनी जल्दी जो है वो मेरी प्रीवियस प्रॉम्प्ट्स जो है वो जनरेट हुई भी नहीं है अभी, और मैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो है वो इसको दे चुकी हूँ। और मैंने इसी तरीके से ये 10 प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो यहाँ से कॉपी करके एट अ टाइम जो है वो यहाँ से देती जा रही हूँ। जो मेरी प्रीवियस प्रॉम्प्ट्स मैंने मिड जर्नी को दे दी हैं वो मेरी बन रही हैं, और न्यू प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो मैं इसके अंदर ऐड किए जा रही हूँ। ये देखें आपको शो भी हो रही हैं कि ये अभी थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, और प्रीवियस मेरी प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो जनरेट हो जा रही हैं। इस तरीके से मैं 13 प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो दे सकती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ जो है वो सिर्फ 10 प्रॉम्प्ट्स बनवाई थी, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ 10 जो है वो प्रॉम्प्ट्स जो है वो यहाँ दूंगी। अच्छा ये सारी मैं इतने कर लेती हूँ, फिर मैं आपको जो है वो बताती हूँ। अब आप यहाँ देखें मेरी तमाम जो है ना इमेजेस जो वो जनरेट होकर आ गई हैं। अब आपने यहाँ से जो है वो बेस्ट इमेजेस को करना है सिलेक्ट। अच्छा आपको मैं एक और मशवरा दे दूं कि अगर आप लोग मिड जर्नी जो है वो यूज़ करते हैं ना, तो आप जो है वो अपस्केल मिड जर्नी से ही करवा सकते हैं, और आप उसके बाद अडोब स्टॉक पे डायरेक्ट जो है वो इनको अपलोड कर सकते हैं। तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा ये जो है वो एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर आप लोग विलिंगली हैं मिड जर्नी लेने के लिए तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह मैंने फिर दोबारा जो है वो एक और ग्रुप बना के उसमें भी ऐड करवानी है, तो मैं आप लोगों को भी ऐड कर लूँगी। लेकिन ये जो है वो पेड होगा, ये फ्री का टास्क नहीं है कि आप लोग कहें कि फ्री में आप ही हमें दे दें, तो फ्री में तो मैं नहीं दे सकती। हाँ मैं पेड जो है वो 5 मेंबर्स से जो है वो ऐड कर लूँगी, और हम लोग जो है वो पैसे जो है वो डिवाइड कर लेंगे, ठीक है।
अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ, ये मैंने इमेजेस जो हैं वो जनरेट करवा ली हैं। अब इनमें से जो बेस्ट इमेजेस हैं ना, कोशिश कीजिएगा आप 2 इमेजेस जो हैं वो जो है ना वो आप इनमें से चूज़ करें। लेकिन आप 3 या 4 कर लेते हैं तो उसके लिए भी जो है वो ट्रिक्स होती हैं कि आप उसको एडोब स्टॉक पे कैसे जो है वो अपलोड करेंगे। अब आपकी फर्स्ट इमेज जो है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 4 इमेजेस हैं। अब आपको जो इसमें से 4 इमेजेस में जो बेस्ट लग रही है ना, आपने उसको U1, U2, U3, U4, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ जो है वो U1 बेस्ट लगी है, मैंने वो U1 जो है वो ऐड कर लिया, और U3 लगेगी तो मैं U3 कर लूँगी, ठीक है। U2 लगेगी तो U2 कर लूँगी। मुझे यहाँ 2 ये अच्छी लगी है, मैंने U1, U2 कर लिया, और आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने U3, U4 भी कर लिया है, ठीक है। तो अब मैंने ये इसमें से सिलेक्ट करनी है। अब मैं ये देखें, अब आप लोग, मैं इसको और जूम करके आपको दिखा देती हूँ कि ये इमेजेस जो हैं वो कितनी बेस्ट है। ये भी इसी तरीके से U1 है, U2 है, U3 है, U4 है। अच्छा, आप लोग एक चीज़ माइंड में रखिएगा, जब आप लोग जो है वो किसी की पिक बनाते हैं, लाइक आप नहीं, किसी की भी नहीं, लाइक आप लोग जो है वो AIC जब भी जो है वो इमेजेस बनवाते हैं ना, लाइक फेस वाइज, तो उसमें कोई ना कोई जो है वो इशू होता है, तो आप लोगों ने उसको देखना है। अगर इशू ना हो तो आपने वो इमेज सेलेक्ट करनी है, क्योंकि बाद में वो इमेज रिजेक्ट तो हो जानी है। आप जूम करके देखेंगे कि इस इमेज में कोई इशू तो नहीं है। अब आप फर्स्ट में देखें U1 में, इसकी आइज़ का प्रॉब्लम है। देखें आइज़ इसने जो है वो U1 में सही नहीं बनवाई हैं। U2 की आइज़ जो है वो ठीक है, U3 की भी ठीक है, और U4 की भी थोड़ी सी जो है वो आर्टिफिशियल लग रही हैं। तो अब आप यहाँ देखें तो आप लोग U1 नहीं सेलेक्ट करेंगे। देखें आइज़ में जो है वो थोड़ा सा डिफेक्ट है। बाकी ओवरऑल जो है ये इमेज अच्छी है। U2 देखें बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, मैंने आपको जूम करके भी दिखा दिया, ठीक है। U3 भी देखें, इसमें भी जो है वो नहीं लग रहा, और U4 भी जो है वो अच्छी नहीं लग रही है। तो आप लोगों ने इस तरीके से जो है ना वो तमाम चीज़ें जो हैं वो देख लेनी है। बाद में वो इमेज जो है वो रिजेक्ट हो, उससे अच्छा है कि आप यहीं जो है वो जूम करके पहले ही इतनी मेहनत ना करें, यहीं से आप जो है वो इसको बेस्ट इमेज को जो है वो आप निकालें अपस्केल करने के लिए, ठीक है। यहाँ से मुझे जो बेस्ट लगी है मैंने उस इमेजेस को निकाल लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ से देखेंगे, हर इमेजेस में से ना आपने 2 से 3 इमेजेस जो हैं वो सेपरेट आउट कर लेनी है। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं 1 बाय 1 जो है वो इनमें से बेस्ट जो इमेजेस मुझे लग रही हैं ना, मैं वो इमेजेस जो हैं वो निकाल लूँगी। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप 2 इमेजेस यूज़ करें, इससे ज़्यादा इमेजेस जो हैं वो यहाँ यूज़ ना करें। और मैंने ये जितनी भी इमेजेस जो हैं यहाँ जनरेट करवाई हैं, उनकी रेशो जो है वो 16:9 है। अच्छा, अब आप U1 को देखें, यहाँ थोड़ी सी जो नीचे लाइन है ना वो ब्लैकिश आ रही है, ठीक है। तो ये इमेज रिजेक्ट होगी ही होगी, क्योंकि इसमें फॉल्ट है। तो आप कोशिश करें, सॉरी U1 में नहीं, U3 में आ रही है ये, तो आप जो है ऐसे इमेज सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसने बाद में जो है वो रिजेक्ट हो ही जाना है। तो फ़ायदा आप लोग जो है वो इसको अपस्केल कराएं, उसके बाद इसकी SEO करें, फिर मेटा डाटा करें, और फिर इसको अपलोड करें। तो इतना टाइम वेस्ट होने से अच्छा है कि आप लोग जो है वो इस इमेज को निकालें ही नहीं। मैंने यहाँ आपको शो करवाया है, लेकिन मैं यहाँ आपको डिटेल में इसको दिखा दूंगी कि ये इमेज जो है वो इसमें फॉल्ट है, इस वजह से ये एक्सेप्ट नहीं करेगा एडोब स्टॉक जो है, इस वजह से जो है वो आप नहीं निकालेंगे इसको। अच्छा, ये इमेजेस मुझे चारों अच्छी लग रही थी, और ये देखें डिफरेंट है, U3 में बॉय है तो U4 में गर्ल है, तो ये एक सेपरेट हो सकती है। और U1 और U2 की जो है वो जो प्रॉम्प्ट की जो बनकर आई है ना वो चेंज है, तो U1 U2 सेपरेट हो जाएंगे, और U3 U4 जो है वो सेपरेट हो जाएंगी। तो मैं इसका बताऊंगी इंशाल्लाह आपको कि आप लोग इसकी अब SEO कैसे करेंगे कि ये एडोब स्टॉक पे जो है वो सेपरेट इमेज के तौर पर यूज़ हो, ठीक है। इसकी SEO भी सेपरेट करनी पड़ेगी तमाम की तमाम 4 इमेजेस की। अगर आप सेम करते हैं ना तो फिर वो रिजेक्शन शो होगी। अब यहाँ देखें, ये तमाम जो इमेजेस मैंने की है ना, अब मैं इनकी जो है वो इसमें से U1 U2 U3 U4 निकाल लूँगी, ठीक है। मेरा ये दूसरा स्टेप भी हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इन तमाम इमेजेस को करूँगी अपस्केल, ठीक है। वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं ये तमाम इमेजेस जो हैं वो यहाँ से सेपरेट आउट कर लूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको शो नहीं करवा रही हूँ। बाकी मैं तमाम इमेजेस जो है वो यहाँ से सेपरेट आउट करके ना फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैं आपको यहाँ वो बाद में कर लूँगी, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। इस तरीके से 1 बाय 1 आपको इमेजेस शो होंगी। अब आपने यहाँ से क्या करना है, इनको करना है अपस्केल, ठीक है। ये एडोब मिड जर्नी का बेस्ट जो है वो एक अच्छी चीज़ है इसकी कि इसी के ऊपर आप अपस्केल कर सकते हैं। देखें, वरना आप पूछ रहे होते हैं कि कौन सा अपस्केलर चाहिए, कौन सा अपस्केल यूज़ करें, हम ये करें वो करें, तो ये थोड़ा पेड है, लेकिन इसमें अपस्केल होकर इमेजेस आएंगी। और लास्ट टाइम मैंने एज इट इज़ इमेजेस एडोब स्टॉक से मैंने नहीं की, सॉरी एडोब फोटोशॉप से मैंने जो है वो और अपस्केल नहीं की, रेजोल्यूशन उनकी हाई नहीं की, एज इट इज़ मिड जर्नी से उठाकर और उनको मैंने जो है वो एडोब स्टॉक के ऊपर जब अपलोड
की है ना, तो मेरी रेशो आई थी 18:1, मतलब मेरी 18 जो है वो एक्सेप्ट थी और सिर्फ एक रिजेक्ट हुई थी, और वो भी मैंने देखी थी उसमें ब्लरनेस बहुत ज़्यादा थी वीडियो में, सॉरी इमेज में, तो इस वजह से वो जो है वो रिजेक्ट हुई थी। अब मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने अब ये तमाम इमेजेस जो वहाँ से सेपरेट आउट की थी ना, इनको मैं कर लूँगी अपस्केल। अब मैं ये तमाम इमेजेस जो है वो 1 बाय 1 अपस्केल कर रही हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इन इमेजेस को अपस्केल करने के बाद इन तमाम इमेजेस को, ये जो इमेजेस मैं कर रही हूँ ना अपस्केल, इनको भी और ऊपर जो 4 इमेजेस एक साथ आ रही थी, इन सारों को कर देना है डिलीट। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता दूं, ये जो मैं इमेजेस अपस्केल कर रही हूँ, मैं आपको करके भी दिखाऊंगी ये सारी चीज़ें अभी आपको। पहले मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ अपस्केल करके। ठीक है, अब मैं पहले सारी अपस्केल कर लूँ, फिर मैं आपको बता। अब मैंने क्या कर लिया, इन सारों को कर लिया है, इन सारों में से सेपरेट कर लेनी है, जो कर ली है जो इमेजेस मुझे चाहिए थी। अब मैं इनको क्या कर दूँगी, डिलीट। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया है, U1 U2 U3 U4 से इमेजेस जो है वो सेपरेट आउट कर ली हैं। उसके बाद मैंने उनको अपस्केल किया है और ये इमेजेस अब मैं क्या कर दूंगी, डिलीट। देखिए मैं ये सारी इमेजेस जो हैं ये डिलीट कर रही हूँ इस फोल्डर में से। ठीक है, वो इमेजेस जो मेरे पास 4 ऑप्शंस में थी वो भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगी, और वो इमेजेस जो मैंने अपस्केल करके रिड्यू की फॉर्म में मेरे पास आ गई हैं वो इमेजेस मैं रहने दूंगी, और बाकी सारी मैं इमेजेस जो हैं वो यहाँ से डिलीट कर दूंगी। मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो 1 बाय 1 इमेजेस को सेव नहीं करना है मिड जर्नी से। ठीक है, मुझे एट अ टाइम जो है वो तमाम की तमाम इमेजेस को जो है वो अपने पास जो है वो सेव करना है, और जब मैं इनको ऐसे एट अ टाइम जो है वो सारी इमेजेस को बल्क अमाउंट में जब अपने पास ऐड करवाऊंगी तो मेरे पास इनकी CSV फाइल भी ऑलरेडी बन कर आएगी। किससे, वो एक सॉफ्टवेयर से बनकर आएगी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ और सब कुछ बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले अब आपने करना क्या है, यहाँ से देखें कि मैंने अपस्केल वाली भी डिलीट कर दी है, और मैंने जो है वो 4 जो मेरे पास ऑप्शन थे वो भी मैंने डिलीट कर दी हैं। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ रिड्यू वाली जो है वो इमेजेस रह जाएंगी। ठीक है, लेफ्ट ओवर हो जाएंगी, बाकी तमाम इमेजेस जो हैं वो मैं डिलीट कर दूंगी। क्यों किया है, क्योंकि मैंने जो है वो इसको जो है वो डिस्कार्ड चैट एक्सपोर्टर से जो है वो अपने पास डाउनलोड करवानी है। यहाँ मेरे पास 100 इमेजेस होंगी ना, तो 100 की 100 इमेजेस जो है वो फ्री के सॉफ्टवेयर से मेरे पास जो है वो डाउनलोड होकर मैं जिस फोल्डर में जाऊँगी ना उसमें ऐड करा सकती हूँ, और इसी के साथ साथ मेरे पास जो है वो CSV फाइल बनकर आएगी। ठीक है, अब मैं आपको वही करके दिखाऊंगी। अब मैंने ये तमाम की तमाम इमेजेस जो हैं वो अपस्केल वाली भी डिलीट कर दी हैं। अब मैं पहले अब आप देखेंगे तमाम इमेजेस मेरे पास जो रह गई हैं ना, सिर्फ वो जो है वो रिड्यू हुई रह गई हैं। ये तमाम इमेजेस मैंने बाकी सारी के सारी इमेजेस जो हैं वो डिलीट कर दी हैं। जो रिड्यू अपस्केल वाली हैं ना, ये मेरे पास जस्ट जो है वो रह गई हैं। अब मैंने यहाँ से क्या करना है, मैंने आपको ये तमाम इमेजेस दिखा दी हैं। मैंने 10 जो है वो प्रॉम्प्ट्स दी थी, इनसे मुझे जो है वो 13 to 35 इमेजेस जो हैं वो मिल गई हैं। अब मैंने ये तमाम इमेजेस जो हैं वो जस्ट 1 क्लिक से जो है वो अपने पास जो है वो सेव करनी है विद CSV फाइल। तो वो मैं कैसे करूँगी, ये आपके पास एक जो है वो डिस्कार्ड चैट एक्सपोर्टर है। ठीक है, आपने इसको कर लेना है, ये एक सॉफ्टवेयर है, आपने इसके ऊपर जो है वो करना है क्लिक। कोशिश करूँगी मैं आपको जो है वो ये सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड कर दूँ, लेकिन ये यूट्यूब की कम्युनिटी के अंदर जो है वो नहीं शो होता है, वहाँ नहीं आता है, तो इसलिए मुझे जो है व्हाट्सएप पे जो है वो आपको जो है वो मुझे ये देना होगा। लेकिन आप लोग काइंडली मुझे 1 बाय 1 मैसेज मत कीजिएगा, मैं तमाम को जो है वो एक दफ़ा ही ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर को अपने मिड जर्नी के साथ कर लेना है कनेक्ट। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे ना, तो आपके तमाम जो फोल्डर्स हैं ना वो यहाँ शो होने लग जाएंगे। अब आपने यहाँ से जो है वो अपना चैम्बर को कर लेना है ओपन। ठीक है, मेरा जो चैम्बर है ना मैं उसको ओपन कर लूँगी। मेरा ये चैम्बर है फिश वाला, मैंने इसको ओपन कर लिया है। जिस तरीके से आपके पास मिड जर्नी में जो है वो टेक्स्ट चैम्बर होता है और एक वॉइस वाला होता है, इसी तरीके से यहाँ जो है वो टेक्स्ट चैनल है और वॉइस चैनल है। मैंने यहाँ से टेक्स्ट चैनल किया, उसके बाद यहाँ से मैंने कश्मीर डे किया, तो आपके पास ऐसा पॉपअप शो हो जाएगा। ऊपर देखें कश्मीर भी आ रहा है। आपने यहाँ से जो है वो न्यू फोल्डर बनाना चाहें आप वो बना सकते हैं। आपने यहाँ से CSV फाइल को ऐड कर देना है, और क्लिक कर देना है कि मुझे CSV फाइल साथ चाहिए। उसके बाद आपने न्यू फोल्डर जो है वो यहाँ से बनवा लेना है। ठीक है, न्यू फोल्डर का यहाँ ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ से न्यू फोल्डर बनवा लेना है। जो आप अपने फोल्डर का नाम रखना चाहें आप वो रख सकते हैं यहाँ, और उसके बाद जो है वो आपने न्यू फोल्डर के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, तो ये आपका फोल्डर बन जाएगा। और उसके बाद आपने कर लेना है इसको एक्सपोर्ट। ठीक है, ये आपसे पूछेगा इसी फोल्डर में चाहिए आपको CSV फाइल भी साथ चाहिए, आप येस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें, और उसके बाद थोड़ा सा जो है ये टाइम लेगा, और उसके बाद आपकी इमेजेस जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी विद CSV फाइल्स। ठीक है, यहाँ ये जो है वो फोल्डर थोड़ा सा टाइम लेता है सारी इमेजेस को अपलोड करने में, तो आप यहाँ जो है वो वेट करेंगे। आप इसके बाद इसको जो है वो आप हटाकर कोई और काम करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइम लेने के बाद जो है वो आपकी इस तरीके से जो येलो लाइन है ना ये शो हो रही है। ये येलो लाइन आपकी शो होगी, जब ये पूरी हो जाएगी ना तो आप समझ
जाएं कि आपका फोल्डर जो है वो आपके पास ऐड हो गया है। ठीक है, ये जो है वो पूरी लाइन हो जाएगी ना, तो आपके पास फोल्डर आपका ना इस तरीके से शो होकर आएगा। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है फोल्डर के ऊपर, तो आपके पास ये देखें तमाम की तमाम इमेजेस जो हैं वो आपके पास डाउनलोड हो गई हैं। मैं आपको ये ओपन करके भी दिखा देती हूँ सारी इमेजेस के आपके पास जो है वो ये तमाम इमेजेस कैसे शो होंगी, और ये विद CSV फाइल जो है वो आपके पास तमाम इमेजेस जो हैं वो शो होंगी। ठीक है, अब ये क्या हुई हैं, ये इमेजेस आपके पास जो है वो शो हो रही हैं। ठीक है, ये तमाम इमेजेस जो मैंने अभी अभी जो है वो डाउनलोड करवाई हैं। ये देखें, ये सारी के सारी इमेजेस और विद CSV फाइल। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ से आपने जो है ये मैं आपको फाइल जो है वो शो कर दूंगी। ये जो है वो इंपोर्ट मैंने की हुई है VV की फाइल। तो ये आपने यहाँ से इसको क्या करना है, आपने कर लेना है कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है उसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, उसी फोल्डर में जाकर ये भी पेस्ट कर देनी है। एक फाइल आपको CSV फाइल मिली थी, ठीक है, जो कि इमेज मेटा डाटा ने दी थी, और दूसरी फाइल जो है वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। अब आपने क्या करना है, पहले डिस्कॉर्ड चैट एक्सपोर्टर यूज़ किया था, अब आप करेंगे इमेज मेटा डाटा। इसमें यहाँ आपने टूल के ऑप्शन के ऊपर जाना है, इनपुट करना है, यहाँ से आपने वही फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब आप यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ कर रहे हैं ये तमाम की तमाम इमेजेस जो आपको मिली हैं ना, ये PNG की फॉर्म में मिली हैं। ठीक है, मिडजर्नी ने आपको जो ये तमाम इमेजेस दी हैं ये आपको किसकी फॉर्म में दी हैं, उसने PNG की फॉर्म में दी हैं, लेकिन आपने इनको कन्वर्ट करना है JPEG में। ठीक है, आप क्या करेंगे, कश्मीर डे के अंदर ही एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, और इसके अंदर जो है वो आप इसका नाम रख देंगे टू, जो भी रखना चाहें आप रख दें। और आपकी जो तमाम फाइल्स हैं ना, लाइक ये इमेजेस हैं जो कि आपके पास जो है वो PNG की फाइल में थी, ये सारी आपको अब ये कन्वर्ट करके दे देगा JPG में। ठीक है, डायरेक्ट आपको ये PNG की फाइल्स को JPG में कन्वर्ट करके देगा। क्यों? क्योंकि आपको अडोब फोटोशॉप ने कहा था जो आपके पास ट्रांसपेरेंट इमेजेस होते हैं वो आपको PNG फाइल में दे, और जो आपके पास ये वाले इमेजेस होते हैं ना, इनको वो JPG फाइल में जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो आपने पहले क्या करना है, PNG फाइल्स को JPG फाइल्स में कन्वर्ट करना है। ये 51 इमेजेस होंगी, देखें ये फ्री में, और विद इन 1 to 2 सेकेंड में जो है ये तमाम के तमाम इमेजेस कन्वर्ट होकर जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया है, यहाँ से तमाम की तमाम PNG फाइल को JPG में कन्वर्ट कर लिया है, और इनको अलग अलग सेपरेट फोल्डर के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब आपने क्या करना है, इसको आप कैंसिल कर देंगे, ओके कर दें, कैंसिल कर दें, जो दिल चाहे कर दें। ठीक है, अब आप जाएँ उसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, कश्मीर डे का जो आपने फोल्डर बनाया है ना, इसके अंदर जाएँ। देखें, अब ये आपके पास ये तमाम जो फाइल्स हैं ना, PNG फाइल्स हैं, मैंने उसके अंदर कश्मीर डे 2 के अंदर जो है वो JPG फाइल्स मेरी आ गई हैं। ठीक है, और ये हैं आपके पास PNG फाइल्स। आपने इन सारों को क्या कर देना है, इनको आपने कर देना है डिलीट। मैं आपको यहाँ इसकी रेशो दिखा रही हूँ, देखो इनकी जो है वो रेजोल्यूशन चेंज होगी। तो ये तमाम इमेजेस जो मेरे पास अब शो हो रही है ना, अब ये देखिए तमाम की तमाम मेरे पास JPG में आ गई हैं। क्यों? क्योंकि अडोब स्टॉक पर JPG फाइल्स जो हैं हम लोग वो अपलोड करते हैं, PNG नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है मैंने ये काम किया है। अब मैं ये क्या करूँगी, बाकी तमाम जो इमेजेस है ना, ये सारी यहाँ से कर दूँगी डिलीट करने के बाद मेरे पास ये 2 CSV फाइल बच गई थी, ये भी मैं कॉपी करके ना इसी के अंदर जो है वो ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब आप करें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको जो है ये दोनों की दोनों फाइल्स जो हैं वो शो हो जाएंगी। सबसे पहले आपने इस फाइल को ओपन करना है, जो फाइल आपको डिस्कॉर्ड चैट एक्सपोर्टर से मिली थी। ठीक है, आपने इस फाइल को कर लेना है ओपन। इसके अंदर आपको तमाम जो आपकी टैग्स होंगे ना, वो सारे ऑटोमेटिकली लिखे हुए होंगे। ठीक है, इस फाइल के अंदर ये देखें तमाम के तमाम जो टैग्स हैं ना, वो तमाम टैग्स जो हैं वो फाइल के लिखे हुए हैं। अब आपने यहाँ से क्या करना है, आपने थोड़ी सी चेंजेस करनी है। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से Ctrl+H करना है आपने। ठीक है, Ctrl+H करेंगे, आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा। आपने यहाँ से क्या करना है, ये वाला साइन और उसके साथ स्टार दबा देना है कि यहाँ से जितने भी स्टार्स हैं ना, ये सारे आपके पास से क्या हो जाएं, डिलीट हो जाएं। उसके बाद आपने यहाँ से क्या करना है, जो जो चीज़ें आपको लगती है ना कि तमाम आपने प्रॉम्प्ट्स में दी थी, लाइक 32K /720 6.2 रेशो आप ये यूज़ करें, आपने कॉपी करके ना यहाँ इस फील्ड के अंदर डेटा के अंदर पेस्ट कर देना, और उसके बाद यहाँ स्टार बना देना कि इसके बाद जितनी भी जो चीज़ें हैं ना वो इररेलेवेंट है, वो सारी की सारी हो जाएं डिलीट। तो वो सारी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ PNG जो फाइल्स थी ना उसको कन्वर्ट कर देना है JPG में, जिस तरीके से आपने किया है। यहाँ से CSV फाइल तो आपके पास PNG की मिली थी ना, क्योंकि ये मिडजर्नी देती थी ना, इस वजह से आप इसको भी कर देंगे JPG में।
उसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ की जो टैग्स है ना, सो यहाँ कंटेंट के नाम पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एरो का बटन दबा करना तमाम के तमाम को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी करके, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एरो का बटन दबाना है और उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है। और जो दूसरी फाइल है ना आपके पास वीवी की, इसको आप ओपन करके यहाँ टाइटल के अंदर इसके पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे कि तमाम की तमाम जो आपके टाइटल्स है ना 50 के 50 ये सारे यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद आप दोबारा फर्स्ट फाइल के ऊपर जाएंगे, फर्स्ट फाइल पर जाकर आप यहाँ से क्या करेंगे, इसकी टाइटल्स के साथ साथ ना, ठीक है, अटैचमेंट पर आ जाएंगे और इसको भी इसी तरीके से कंट्रोल शिफ्ट और एरो का बटन दबाकर कंट्रोल सी कर लेंगे आप, ठीक है। इनको भी आपने क्या करना है, कॉपी करना है, सिर्फ ये दो चीज़ें कॉपी करनी है और इसको जाकर वहाँ पेस्ट कर देने हैं, ठीक है, कि इस इमेज का अटैचमेंट इस अटैचमेंट की ये प्रॉम्प्ट है, इस अटैचमेंट की ये प्रॉम्प्ट है, तो ये सारी के सारी वहाँ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसको आपने कर लेना है अब अपने पास सेव, ठीक है। अब आपने इसको CSV फाइल के साथ ऐड करना है कि ये तमाम जो है वो आपके पास एक्सेल की फॉर्म में नहीं, CSV फाइल्स की फॉर्म में सेव हो जाए। अब ये आपके पास जो है वो सेव हो जाएगा। दोबारा आपने उसी फोल्डर के ऊपर जाना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही होंगी, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझा रही हूँ, ठीक है। तो आपने दोबारा कहाँ जाना है, इमेज मेटा डाटा पर जाना है, ठीक है। इमेज मेटा डाटा को ओपन करने के बाद आपने फाइल के ऑप्शन के ऊपर ओपन करना है, ऐड फोल्डर के ऑप्शन के ऊपर ऐड करना है कि आपने तमाम का तमाम फोल्डर एट अ टाइम जो है वो इनकी टैग्स लगा लेनी है, कीवर्ड्स लगा लेने, ठीक है। तो आपने वही कश्मीर डे को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट फोल्डर करना है, तमाम की तमाम ऐड हो जाएंगी। आपने यहाँ से इंपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने वही फोल्डर के ऊपर दोबारा जाना है, कश्मीर के फोल्डर के ऊपर, और जो आपने सेकंड फोल्डर बनाया था ना वीवी वाला, उसको आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब आपने इस तरीके से पॉपअप आएगा, आपने इसको ओके कर देना है। अब ये तमाम जो है वो आपकी हो गई हैं। अब आपने सेव इसको एग्जिट फाइल कर लेना है, या वाकई आपने सेव करना है, यस कर दें। 2 सेकंड सॉरी इतना ही लगेगा और उसके बाद ये क्या होगा, आपका यहाँ से ये आपका ओके हो जाएगा कि तमाम जो आपकी है ना इमेजेस, उनके ऊपर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कीवर्ड्स लग चुके हैं, ठीक है। अब आप ओपन करके देख लें, कश्मीर डे को आप ओपन करें। कश्मीर डे को ओपन करने के बाद अब एक चीज़ की भी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, ठीक है। यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में से जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ तमाम के तमाम जो है वो टाइटल्स ऐड हो गए होंगे इमेजेस के, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ टैग्स के ऑप्शन पर सारों को क्लिक करके ना टैग्स एक साथ आप जो है वो इमेजेस के लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारी के सारी इमेजेस जो हैं वो एक ही इवेंट से रेलेवेंट है, तो इस वजह से अगर आप चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ जाकर भी इनको लगा सकते हैं। तमाम इमेजेस को मैं आपको एक 1 बाय 1 करके दिखा रही हूँ कि देखें इनके टाइटल्स जो हैं वो ऐड हो गए। अब मैं आपको सेकंड वे बताती हूँ इमेजेस जनरेट करने का, और ये जो है वो एक बेस्ट वे है इमेजेस जनरेट करने का। पहले मैं मिड जर्नी से करती थी, लेकिन आजकल जो है वो ये इमेजेस जो है वो ट्रेंडिंग पे हैं, इसलिए मैं जो है वो इस सॉफ्टवेयर से यानी आइडियोग्राम से जो है वो इमेजेस बनाती हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अब इमेजेस सिखाऊंगी कि आप लोग आइडियोग्राम से कैसे बना सकते हैं, और देन जो है वो अपनी अर्निंग को अडोब स्टॉक के ऊपर बूस्ट अप कर सकते हैं। तो ये इमेजेस जो हैं वो बहुत ईजी है बनाना, इवन कि आप लोगों को प्रॉम्प्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देती हूँ कि ऐसा कौन सा टॉप रेटेड सेलर है जो ये इमेजेस टारगेट कर रहा है, और जस्ट उसके अकाउंट पर 1000 तक इमेजेस होंगी और वो टॉप रेटेड सेलर्स में जो है वो उसका नेम इंक्लूडेड है, ठीक है। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, ये देखें, आप थोड़ा सा जो है वो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को जो है ये सेकंड नंबर पे ये इमेजेस शो हो रही हैं। आप इनका अकाउंट जो है वो ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ जो है वो इनका अकाउंट ओपन करेंगे, यहाँ जो है वो आप लोगों को इस नीच से रिलेटेड 2 अकाउंट्स जो हैं वो शो हो रहे होंगे टॉप रेटेड सेलर में। आपने जो है वो दोनों के अकाउंट जो हैं वो ओपन कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप इस अकाउंट को देखिएगा, ठीक है। ये इमेजेस इसने जो हैं वो जनरेट की हुई हैं, ये जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अच्छा, आप लोगों को जो है वो मैं आज जिस सॉफ्टवेयर से ये आपको बनाना सिखाऊंगी उसमें आप लोगों को प्रॉम्प्ट्स जो है वो जनरेट करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है और उस पर अमल करना है, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग जो है वो ईजिली मेरी तरह जो है वो ये इमेजेस बना लेंगे। अब मैंने आपको ये अकाउंट दिखाया, आप इस अकाउंट पर देखें जस्ट 10 पेजेस हैं, लाइक इस पर जो है वो जस्ट 1000 जो है ना वो इमेजेस होंगे। और ये अकाउंट देखें आप जो है वो टॉप रेटेड में आ रहा है, मतलब ये क्वालिटी पर डिपेंड नहीं करता है, सॉरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आपने जो है वो कौन सी क्वालिटी के जो है वो इमेजेस जनरेट कर कर अडोब स्टॉक के ऊपर डालिए। देखिए जस्ट 1000 इमेजेस से ये इंसान जो है वो टॉप रेटेड सेलर में आ रहा है, मतलब इसकी वीक में जो है वो 1000 इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड हो जाती हैं।
तो आप लोग भी जो है वो इस निच को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को जो है वो A to Z इसका फुल क्राइटेरिया बताऊंगी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, जिन इमेजेस को मैंने टारगेट करना है ना, उनको मैं जो है वो न्यू टैब के अंदर जो है वो ओपन कर रही हूँ और मैंने हर नीच से रिलेटेड ना एक एक जो है वो प्रॉम्प्ट्स वो जो है ना इमेजेस वो ओपन कर लिए। अब मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मैंने फर्स्ट इमेज जो है ना ये सिलेक्ट की है कि मैंने ये जनरेट करवानी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, वो इमेजेस जो आपने जनरेट करवानी है ना उनको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, वो इमेजेस जो आपने जो है वो टारगेट की हैं, मैंने अब जितनी भी इमेजेस यहाँ टारगेट की हैं ये आप लोगों को शो हो रही होंगी। मैं इन इमेजेस को जो है वो अपने पास 1 बाय 1 जो है वो डाउनलोड कर लूँगी। पहला स्टेप मेरा जो है वो ये होगा। मैं यहाँ जो है वो ये अब तमाम इमेजेस को जो है वो यहाँ एसएस इनका ले लूँगी। ठीक है, इसी तरीके से जो मैंने इमेजेस जो हैं वो टारगेट की थी उन इमेजेस को। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने चले जाना है गूगल पर और वहाँ जाकर मैंने जो है वो अपना जो सॉफ्टवेयर है ना वो ओपन करना है, आइडियोग्राम। ठीक है, ये आपको शो हो रहा होगा आइडियोग्राम। ये जो है वो आइडियोग्राम का इंटरफेस है। आपने अब यहाँ करना क्या है, ये जो इस तरह कैमरे का ऑप्शन होता है ना, इस तरीके से आपको जो है वो कैमरे का ऑप्शन शो होगा। अब आपने यहाँ से वो इमेजेस लेनी है जिनका आपने अभी एसएस लिया था। मैंने एसएस लिया था तो मेरा जो है वो ये कहाँ था, गैलरी डाउनलोड में था, मैंने वहाँ से इसको लिया है और उसके बाद डिस्क्राइब के ऑप्शन के ऊपर मैंने करना है क्लिक। जैसे ही मैं डिस्क्राइब के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगी ना तो ये पूरी प्रॉम्प्ट मुझे जनरेट करके दे देगा। ठीक है, ये पेड है, फ्री का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, लेकिन बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है, ये मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ से आपने जो रेशो इसकी सिलेक्ट करनी है ना, आपने वो रेशो सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने यहाँ जो है वो 3:2 रखी है, आप जो है वो 5:4 भी रख सकते हैं, 16:19 भी रख सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे ना आपने वही सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो ये सेटिंग्स है ना आपने देख लेनी है। मुझे यही अच्छी लग रही थी, ऑटो अच्छी लग रही थी, करैक्टर मैंने नहीं चूज़ किया था, यहाँ से रियलिस्टिक की थी और ये तमाम जो मैंने जो है वो सिलेक्ट की थी। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ से जनरेट के ऑप्शन पे कर दूँगी क्लिक। जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैंने नीचे जो है वो क्रिएशंस के ऑप्शन में आ जाना है कि मैं जो जो इमेजेस अपनी बनाती रहूंगी वो मुझे इमेजेस यहाँ शो होती रहेंगी। ठीक है मेरी। अब देखें, फर्स्ट वन ये मैंने इमेज इनको दी थी और इन्होंने ये दो मुझे इमेजेस इसी की तरह से सिमिलर इमेजेस दी हैं। देखें बिल्कुल सेम इमेजेस देता तो बिल्कुल सेम इमेजेस हैं ये। देखें जस्ट उनकी जो है वो लोकेशन जो है ना वो ऊपर नीचे हुई है थोड़ी बहुत, बस। उसके बाद मैंने सेकंड इमेज को टारगेट किया है, उसी तरीके से डिस्क्राइब के ऑप्शन पे मैंने इमेज को सिलेक्ट करना है, डिस्क्राइब्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, सारी सेटिंग्स सेम रखनी है और उसके बाद जनरेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, बस। अच्छा, ये अब मैंने सारी इमेजेस जो हैं वो यहाँ जनरेट करवा ली हैं। आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने सारी इमेजेस आपको नहीं दिखाई हैं। मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ कि ये मेरी प्रीवियस इमेज थी और ये मैंने नेक्स्ट इमेज बनवाई है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें। अब ये मैंने जो है वो इनको अडोब स्टॉक को देखें, ये इमेज दी थी और ये मेरी जनरेट होकर आई है। कितना प्यारा इसका जो है वो रिजल्ट दिया है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, 1 बाय 1 अपनी इमेजेस को अपस्केल कर लेना है। ठीक है, आपने ये करना है कि आपने यहीं से जो है वो इमेजेस को अपस्केल भी कर सकते हैं, आप इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से वो इमेजेस डिलीट कर रही हूँ जो कि मैंने इन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए इमेजेस प्रोवाइड की थी अडोब स्टॉक की। ठीक है, बाकी जो इमेजेस मेरी हैं मैं उनको तमाम को जो है वो यहाँ से 1 बाय 1 क्या करूँगी, अपस्केल करूँगी। तो मैं यही काम कर रही हूँ। मैं यहाँ से जो है वो तमाम इमेजेस को अपस्केल करके और बाकी इमेजेस को डिलीट करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से जो है वो 1 बाय 1 सारों को अपस्केल कर लूँगी। मेरी ये इमेजेस देखें अब तमाम जो हैं वो हो गई हैं अपस्केल। अब मैंने क्या करना है, अब मेरी जो इमेजेस अपस्केल हो गई हैं मैंने उनको जो है वो कर लेना है सिलेक्ट। ठीक है, अब मैं ये देखें आपके पास जो है वो मैं 1 बाय 1 करके भी जो है वो इमेजेस को डाउनलोड कर सकती हूँ, लाइक मैनुअली भी कर सकती हूँ और बल्क अमाउंट में भी कर सकती हूँ। डाउनलोड का ऑप्शन दोनों साइडों पर आता है। ठीक है, मैं क्या करूँगी, मैं बल्क अमाउंट में करना चाहूँगी तो मैंने ये 4 मैंने सेलेक्ट किए हैं। फिर मैं नेक्स्ट भी जितनी मैं जो है वो इमेजेस एक साथ जो है वो बल्क अमाउंट में डाउनलोड करना चाहूँ, मैं डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी। इस तरीके से जो है ये मेरे पास इमेजेस डाउनलोड होकर जो है वो आ जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लेगा ये प्रोसेस डाउनलोड होने में, लेकिन ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेगा और उसके बाद जो है वो डाउनलोड होकर आपके पास इस तरीके से जो है वो इसका एक फ़ोल्डर जो है वो आपके पास शो हो जाएगा। आपने क्या करना है, डाउनलोड्स में जाके देखना है, इस तरीके से आपके पास फाइल होगी, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, इस फाइल को आपने जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, देन आपके पास जो है वो तमाम इमेजेस शो होंगी। आपने एक्सट्रैक्ट ऑल करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आएगा, आपने इसको जो है वो कन्वर्ट कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी हुआ हुआ है, इसकी वजह से जो है मेरे पास ये ऑप्शन जो है वो शो हो रहा है। आपने जो है वो जब आप करेंगे तो आपके पास जो है वो
इक्वली मतलब फ़ौरन जो है वो इस तरीके से फ़ोल्डर आ जाएगा। आपने इस फ़ोल्डर के ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी इमेजेस इस तरीके से सारी के सारी जो है वो शो हो जाएंगी। ये इमेजेस मैंने अभी जो है वो इससे जनरेट करवाई हैं। ये आप देख सकते हैं मेरी तमाम इमेजेस 52 इमेजेस मैंने जनरेट कराई थी और तमाम की तमाम इमेजेस जो हैं वो मेरे पास एक फ़ोल्डर में जो है वो शो हो गई हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैं इजीली जो है वो इनको अडोब स्टॉक पे अपलोड कर सकती हूँ। ये मैं आपको जो है वो दिखा देती हूँ तमाम इमेजेस जो मैंने अभी जनरेट करवाई हैं। या आप देख सकते हैं इनका रिज़ल्ट। ये मेरे पास जो है वो इमेजेस शो हुई हैं जो मैंने बनवाई हैं। ये देखें, ये सेकंड वन जो है वो मैंने अडोब स्टॉक से ये एसएस लिया था फर्स्ट वन, और ये सेकंड जो है वो मैंने जो है वो जनरेट करवाई है आइडियोग्राम से। मैं अब आपको सेकंड दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने जनरेट करवाई है और इसका ये जो है ये मेरे पास जनरेट होकर आई है, और ये मैंने एसएस लिया था अडोब स्टॉक से इमेज का। आप रिजल्ट चेक करें कितना ज़बरदस्त इसने जो है वो इमेजेस का रिजल्ट दिया है। और मैंने जो है वो ना प्रॉम्प्ट की टेंशन है आप लोगों को, ना अपस्केल करने की, ना बैकग्राउंड रिमूव करने की, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। थर्ड इमेज है, ये देखें, ये इमेज थी और जिसको मैंने अपस्केल भी किया है और ये मैंने जो है वो इसी से ही जनरेट करवाई है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये इमेज जो है वो मैंने जनरेट करवाई है और मैंने इसको कौन सी इमेज दी थी, ये मैंने इमेज जो है वो अडोब स्टॉक से एसएस दिया था, और ये इमेज देखें कितनी ज़बरदस्त मेरे पास जनरेट होकर आई है। और इसको मैं यहाँ से अपस्केल भी कर रही हूँ डायरेक्ट, साथ साथ जो है वो अपनी इमेजेस को जो आपको शो करा रही हूँ। ये इमेज है मेरे पास जो मैंने जो है वो इससे जनरेट करवाई है, जिसको मैं अपस्केल कर रही हूँ, अपस्केल का ऑप्शन। और ये जो है वो इमेज है जो मैंने जिसका मैंने एसएस लिया हुआ था, ठीक है, ये वो है। ये मैंने एक जो है वो फूड से रेलेवेंट आपको दिखाई है, ये मैंने एसएस लिया था, और सेकंड वन ये मेरी जनरेट हुई है। आप खुद भी इस सॉफ्टवेयर को जो है वो यूज़ करके आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है, क्लासिक है, ठीक है। और इस से जो हम इमेजेस जनरेट कर रहे हैं ना, उस पर अडोब स्टॉक की जो है वो कीवर्ड्स रिसर्च जो है ना वो बहुत कम है। मीन्स जो है वो वहाँ जो है वो अभी कंपटीशन जो है वो बहुत लो है। तो आप लोग भी जो है वो इस सॉफ्टवेयर को ट्राई करें, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आ रही होगी। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि आप लोग जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एसईओ कैसे कर सकते हैं। पहले मैंने आप लोगों को मैनुअली एसईओ करना सिखाई है। अगर आप लोगों के पास जो है वो बजट नहीं है तो आप लोग जो है वो मैनुअली एसईओ भी कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप लोग पेड में जो है वो एसईओ कैसे कर सकते हैं, और जस्ट इन वन क्लिक में आप लोग जो है वो अपनी एसईओ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या क्राइटेरिया करना है, आप लोगों ने जस्ट जो है वो इन स्टेप्स को फॉलो करना है। वो कैसे जो है वो जस्ट वन क्लिक से आप लोग कैटेगरी, टाइटल एंड थंबनेल तीनों चीज़ें जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जो कंज्यूम होता था एसईओ के अंदर, वो जो है वो बजट हो जाएगा आपका। आप लोग जो है वो स्मार्ट वर्क करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग जो है वो वर्क बहुत ईजी करेंगे। कैसे कि आप लोग यहाँ देखें, मैंने 78-9 फाइल्स का जो है वो एट अ टाइम जो है वो एसईओ करके रखी हुई है। वो कैसे मैंने इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो की है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू जो है वो आप लोग अपनी एसईओ जो है वो विद इन सेकेंड आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कम टाइम आपका लगता है और आपका माइंड भी कम यूज़ होता है, क्योंकि ये आप लोगों को जो है वो तमाम एसईओ करके देगा। आपने यहाँ करना क्या है, आपने जस्ट वो फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है जिस फ़ोल्डर में आपने वो इमेजेस रखनी है जो आपने जिनकी एसईओ करानी है, वो इमेजेस जो आपने अडोब स्टॉक के ऊपर एक्सेप्ट करानी है, ठीक है। आपने जस्ट इसके अंदर वो इमेजेस रखनी है। अब मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ। मैंने सबसे पहले एक न्यू फ़ोल्डर बनाया है और उसका नाम लिख दिया है 1-2, ठीक है। अब मैं इनके अंदर जो है वो इमेजेस ऐड करूँगी। अब मैं कोई भी इमेजेस में आप लोगों को दिखाने के लिए जो है वो 4 से 5 इमेजेस जो हैं वो कोई कॉपी कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर का ना एक बेस्ट जो वे है ना वो क्या है कि ये पीएनजी पे भी वर्क करता है, वीडियोस के लिए भी वर्क करता है, जेपीईजी पर भी आप लोगों को एसईओ करके देगा और वेक्टर पर भी एसईओ करके देगा। तो ये आप लोगों को जो है वो तमाम जो फाइल्स हैं ना आपकी, सब पर जो है ये आप लोगों को जो है वो एसईओ उसकी करके देगा। आपकी कैटेगरीज जो है वो आपको बताएगा आपकी कैटेगरी क्या है, इसकी आपने कीवर्ड्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, और आपने जो है वो टाइटल कौन सा यूज़ करना है, और वो टाइटल जो कि आप लोगों का जिससे अडोब स्टॉक पे रेवेन्यू जो है वो इजीली बेस्ट जनरेट हो सके। ओके, तो यहाँ से मैंने जो है वो 5 से 6 इमेजेस जो हैं वो सिलेक्ट कर ली हैं, और ये इमेजेस मैं आप लोगों को जो है वो एज एन एग्जांपल दिखा रही हूँ कि ये मेरी इमेजेस हैं और मैंने इनकी एसईओ करवानी है, ठीक है। इसी तरीके से आपने भी जो है वो अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना, और ज़रूरी नहीं है आप भी 5-6 इमेजेस की एक साथ करें। आप 100-200 इमेजेस का एक साथ जो है वो एसईओ करवाएं। अब यहाँ से आपने सेलेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ना ये सॉफ्टवेयर ओपन करना है। सिंपल है, इजी टू यूज़ है, ठीक है। आपने यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद वो जो फ़ोल्डर मैंने बनाया है ना, उस फ़ोल्डर को यहाँ से आपने कर लेना है सिलेक्ट, और उसके बाद आपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ नीचे ऑप्शन शो हो जाएगा। आपने जितनी भी इमेजेस जो हैं वो ऐड करवाई होंगी वो उतनी इमेजेस जो हैं यहाँ ऐड हो जाएंगी।
आपने उसके बाद क्या करना है, जस्ट जनरेट मेटा डाटा, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपकी इमेजेस जो हैं वो जनरेट होना लग जाएगा। उनका जो है वो टाइटल, कीवर्ड्स और कैटेगरी, यहाँ देखें एक इमेज का जनरेट भी होकर आ गया है। जस्ट इस सॉफ्टवेयर में जो है ना वो आपकी क्या कहते हैं, नेट का जो है वो फास्ट होना वो जो है वो कंपलसरी है। बस जितना आपका नेट फास्ट होगा उतना ये जो है वो इजी वर्क करेगा और क्विकली वर्क करेगा, ठीक है सॉफ्टवेयर। यहाँ देखें आप विद इन सेकेंड जो है वो आपको ये इमेजेस का जो है वो मेटा डाटा जनरेट करके दे रहा है। तो आपने यहाँ से क्या करना है, वन बाय वन ये खुद ही आपने जस्ट ये करके बाकी काम करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। इनको आपने क्या करना है, जस्ट ना क्लिक करके यहाँ छोड़ देना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इसको जो है वो ऑफ़ नहीं करना है, क्योंकि जब आप ऑफ़ कर देंगे ना तो फिर ये जो है वो काम क्लोज़ कर देगा सॉफ्टवेयर। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ईज़िली जो है वो यहाँ से इतने जो है वो यहाँ से मेटा डाटा जनरेट होगा। आप यहाँ से क्या कर लें, आप उन इमेजेस को अडोब स्टॉक के ऊपर जो है वो अपलोड कर दें। मैं यहाँ यही काम कर रही हूँ अपना टाइम जो है वो बचाने के लिए। फिर मैं दोबारा उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर जाऊँगी और वहाँ जो है वो मैं उन्हीं इमेजेस को जो है ना अपने अडोब स्टॉक के अकाउंट के ऊपर भी जो है वो ऐड करवा लूँगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले मेटा डाटा जनरेट करना है इस सॉफ्टवेयर से, और सेकंड काम आपने क्या करना है, आपने यहाँ जो है वो इमेजेस को जो है वो अडोब स्टॉक के ऊपर अपलोड कर देना है। यहाँ देखें मेरा मेटा डाटा जनरेट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड CSV फाइल। यहाँ आप फाइल को जो है वो कोई भी नाम दे देंगे, ठीक है। यहाँ फाइल को मैंने नाम दे दिया 1-2 का। उसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे तो ये आपके पास जो है वो सेव हो जाएगी। आपने यहाँ से जो है ना अपनी CSV फाइल को जो है वो डाउनलोड कर लेना है। अब ये आपके पास डाउनलोड होकर आ गई होगी, ठीक है। अब ये जो मैंने 7 इमेजेस थी वो मैंने अडोब स्टॉक के ऊपर भी जो है वो अपलोड करना स्टार्ट कर दी थी। आपने वहाँ से जो है वो CSV फाइल ज़रूर डाउनलोड करनी है, ठीक है, और उसको किसी भी फोल्डर के अंदर आपने जो है वो ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, अब उसके ऊपर कैटेगरीज, आपके टाइटल्स और आपकी कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ जो है वो रेडी है। आपने यहाँ से अब क्या करना है, जस्ट उन इमेजेस को, अब ये इमेजेस वो इमेजेस हैं जिनको मैंने जो है वो बनाने के बाद अपस्केल कर चुकी हूँ, सब कुछ इनका कर चुकी हूँ, और उसके बाद में अपस्केल करने के बाद इसका साइज़ वगैरह सेट करने के बाद अडोब स्टॉक के ऊपर जो है वो अपलोड कर रही हूँ इसको। अब ये 7 की 7 फाइल्स जो हैं आप देख सकते हैं, किसी का भी मेटा डाटा जो है वो यहाँ ऐड हुआ हुआ नहीं है। सबके साइंस जो हैं वो रेड शो हो रहे हैं, ज़ीरो जो है वो कीवर्ड्स है और कोई टाइटल यहाँ शो नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आपकी ये सारी के सारी इमेजेस जो हैं यहाँ अपलोड हो जाएं, ठीक है, आपकी तमाम इमेजेस जब यहाँ अपलोड हो जाएं, फिर आपने क्या करना है, ये देखें अब आपकी तमाम इमेजेस जो हैं यहाँ अपलोड हो गई हैं, ठीक। अब आपने क्या करना है, इनकी किसी की भी जो है वो मेटा डाटा नहीं लगाया हुआ है, SEO मैंने नहीं की हुई है इमेजेस की। आपने क्या करना है, अपलोड CSV पे क्लिक करना है, चूज़ अ फाइल पर क्लिक करना है आपने यहाँ से, और फाइल पर क्लिक करने के बाद ये जो मैंने फाइल अभी बनाई थी ना, इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। उसके बाद ये यहाँ लिखा हुआ है कि आपको 15 मिनट लगेंगे, लेकिन ये विद इन 1 सेकेंड आपको जो है वो अपने यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसको रिफ़्रेश करना है। जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे, ये देखें तमाम इमेजेस के जो है वो इवन के कैटेगरी, आपका टाइटल और आपकी कीवर्ड्स तमाम के तमाम जो है वो ऐड हुए होंगे। आपने यहाँ से जस्ट क्या करना होगा, आपने जस्ट टिक लगाना होगा, क्रिएटेड यूजिंग AI कंटेंट है और पीपल और प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट ये 2 ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। 1 बाय 1 मैंने मैनुअली नहीं करती, मैं जो है वो इसी तरीके से काम करती हूँ, क्योंकि मैनुअली काम करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस वजह से जो है वो मैंने आपको इस तरीके से करके दिखाया है कि ये तमाम इमेजेस मेरी ईज़िली हो जाएंगे, मैं इनको सेव कर लूँ या मैं इनको अपलोड कर दूँ, एक ही बात है, और उसके बाद जो है वो मेरा काम हो जाएगा। अब बात करते हैं इस सॉफ्टवेयर की कि ये आपको सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा। तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो पेड सॉफ्टवेयर है। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में जो है वो उनका नंबर पिन कर दूँगी। आपने जस्ट एक बार जो है वो इसको परचेज़ करना है, और आई थिंक सो इसकी जो है वो 1000 आप लोगों को पे करना होगा, और उसके बाद जो है लाइफ टाइम के लिए जो है वो आप लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, और आप जो है वो इस पर एक दिन में जो है वो 500 जो है वो इमेजेस का मेटा डाटा जो है वो इजीली जनरेट करवा सकते हैं, और विद इन 1 सेकेंड्स में, ठीक है, सेकेंड्स की काम है ये। तो आप लोग ज़रूर इसको बाय करें। मैं इसको आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इसको बाय करें, क्योंकि एक तो ये फ्रेंडली बजट है, ठीक है, और दूसरा ये जो है वो आप लोगों का टाइम जो है वो सेव करेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है ये आज का फुल कोर्स जो है वो समझ आया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स से जो है वो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइएगा, इसी तरीके से फुल डिटेल्ड में मैं आप लोगों को वीडियोस भी बनाना सिखाऊंगी, अगर आप लोग जो है वो मुझे कहेंगे तो, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।